नमस्ते, मैं हूँ वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं वंशी न्यूज़। अभी हमारे साथ गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, तो आइए उनसे जानते हैं गीता परिवार के बारे में। जय श्री कृष्णा। आप हमें गीता परिवार के बारे में बताइए, ये इसका उद्देश्य क्या है शुरू होने के पीछे? गीता परिवार 36 वर्ष पहले स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था है। इसका उद्देश्य है कि हम लोग गीता में वर्णित जो जीवन मूल्य है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसी 28 गुण संपदाएं जो व्यक्ति को दैवी बना देती है, वो भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में बताई गई है। पिछले 36 वर्षों से छोटे बच्चों में हम लोग ये सारी गुण संपदाएं आएँ, इसलिए अलग अलग माध्यमों से हम लोग काम करते हैं और भारत भर के लगभग सभी राज्यों में गीता परिवार की शाखाएं हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना में बहुत पुरानी शाखा है। यहाँ पर पिछले अनेक वर्षों से बाल संस्कार शिविरों का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहा है और इस कोरोना में हम लोगों ने गीता परिवार का विस्तार ऑनलाइन किया, जिसमें आज 148 देशों में गीता परिवार का कार्य फैल चुका है और जो 13 अलग अलग भाषाओं में भगवद गीता कैसी पढ़नी चाहिए और भगवद गीता में क्या लिखा है, इसके बारे में जूम क्लासेस के माध्यम से बताते हैं। 6.5 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं और सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक अलग अलग देशों के 5,500 कार्यकर्ता इसमें अपना समय देते हैं। तो इस प्रकार से गीता परिवार का कार्य चल रहा है। लोगों में गीता को लेके जो जागरूकता है वो फैलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हम लोगों को गीता को पोथी के रूप में, जो गीता हम लोगों के भगवान के घर में ड्रॉवर में बनी हुई है और केवल गीता जयंती के दिन निकाल कर पुष्प चढ़ाते हैं, तो गीता केवल एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, उससे बहुत ऊंची है। ये जीवन ग्रंथ है और भगवद गीता को जिसने जाना उसका जीवन सम्यक हो जाता है, समत्व आ जाता है, जीवन में शांति आती है। आप कितना भी युद्ध बाहर चल रहा है, अंदर भी युद्ध चल रहा है, तो उस अंदर के और बाहर के युद्ध को किस प्रकार से हैंडल करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, भगवद गीता काउंसलिंग की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। भगवद गीता हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है और इससे आज की आपाधापी के युग में इतनी स्पर्धा है और ये स्पर्धा को हम लोग कैसे ले, कैसे पराक्रम करें, क्योंकि अर्जुन भी वीर था, युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन गलित गात्र हो गया था, बैठ गया था। उसका पौरुष जगाने के लिए, उसका पराक्रम जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही। आज हम लोग सब अर्जुन की भांति है, हम लोग भी युद्ध लड़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी प्रतियोगिता है और ऐसे में हम लोग अपने जीवन को शांत, संयमित और प्रोएक्टिव कैसे बनाएं। हम लोग रिएक्टिव बनते जा रहे धीरे धीरे। रिएक्टिवनेस से प्रोएक्टिवनेस का जो प्रवास है, अंधत्व से प्रकाश का जो प्रवास है, वो भगवद गीता है और उसको समझने से बहुत आसानी से लोग समझ लेते, क्योंकि आज तक संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल भाषा है ऐसा समझाया गया, लेकिन गीता परिवार ने एक बहुत आसान काम कर दिया कि भगवद गीता के श्लोकों को छोटे छोटे शब्दों में उसका संधि विच्छेद कर दिया। सरल पठनीय गीता नाम की अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें निकाल दी और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार का कोई मानधन नहीं लेता, सारा वॉलेंटियर्स इसको चला रहे हैं और पूरे विश्व भर में अब चल रहा है। अभी समाज में हम देख सकते हैं कि धर्मों को लेके जो है वो बहुत ही बातचीत चल रही है कि ये तेरा धर्म है, मेरा धर्म है, तो भगवद गीता जो है इस पे क्या प्रभाव डालता है? भगवद गीता कहती है स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। अर्जुन का धर्म क्या है इसकी व्याख्या की गई। भगवद गीता धर्म की व्याख्या करने वाली ही पुस्तक है। इसका आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म शब्द से शुरुआत होती है, ध अक्षर से शुरू होता है और 700वां श्लोक अंतिम श्लोक संजय का है जो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो कहता है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म से अंत होता है, ध से आरंभ म से अंत, धर्म के बीच में सारे 700 श्लोक और धर्म की एक ही व्याख्या भगवद गीता कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो सहज स्वभाव है, अंदर से आने वाला जो स्वभाव है, उसके अनुरूप कार्य करो और वो कार्य ही अपना धर्म समझो। अपने कर्तव्यों को धर्म समझना, ये धर्म की परिभाषा भगवद गीता ने कही। 5,500 वर्ष पहले हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ था ही नहीं, एक ही सनातन धर्म था। और भगवद गीता कहती है कि तुम्हारा क्या धर्म है, फिर मैं पिता हूँ तो मेरा पितृधर्म है, माँ हूँ तो मातृधर्म है,
मैं सैनिक हूँ तो राष्ट्र धर्म है, मैं व्यवसायी हूँ तो मेरा व्यापार धर्म है, मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक धर्म है, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म बन जाए, ये बात और वो कर्मयोग करने की बात भगवत गीता ने कही, जिससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बकवास सब चल रही है, ये तो केवल पॉलिटिशियंस और प्रभाव करने के लिए, अपने को कुछ बड़ा बनाने के लिए, अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये सब बनाया गया जिसमें लोग बिखर गए। लेकिन मूल रूप से हम लोगों को धर्म की व्याख्या जो सनातन भगवत गीता ने जो सिखाई वो ये है कि हमारा अपना कर्तव्य ही धर्म है और कोई धर्म नहीं होता। जी, अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा भगवत गीता को लेके, कैसे हमारे जीवन में जो है भगवत गीता प्रभाव डालता है, और हमें सभी को भगवत गीता का सार जो है वो पता रहना ही हमारा जीवन है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल वी वंशी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।